सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग देखिए ध्यान से। ये भड़ुआ क्या बोल रहा है। आप लोग बताइएगा। ये देखो कोई छुट्टी आ गया बीच में। ये वही चमार है, दीपक वाइस। ये वही चमार है, समझे ना भैया। ये वही भीम आर्मी का चेला है, ठीक है। ये दोगले लोग, ऐसे लोग बहुत आते हैं। ये बहन कल्याण में दारू पी कर आया है, कमेंट में बता रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो ऐसे लोगों सावधान रहे। और हम मानते हैं कि हम चमार हैं, लेकिन ये बताओ तुम, माननीय लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी जी, आपने अभी तक इस समाज के लिए आपने क्या किया? नहीं, अपने ही समाज के लिए मानते हो, तुम पासी हो, तुम यही बता दो कि आपने क्या किया है आज तक। क्या किया है आपने, बताओ। विपुल पासुई दिन दिहाड़े मारा रह गए रायबरेली में। उस परिवार को तुमने न्याय नहीं दिला पाया, वो भी तुम्हारे ही जाति से था। विकास पासी दिन दिहाड़े लटका दिए गए, वो भी तुम्हारे जाति से थे। क्या कर लिया भाई? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। चलो साथियों, इसके और आगे बात सुनते हैं और भी वीडियो इसकी देखो। तो मिट जाएगा भीम आर्मी का अस्तित्व, मिट जाएगा भीम आर्मी का और बीएसपी का अस्तित्व ना मिट जाए तो बताना, क्योंकि अभी अभी तो हमारे लोग जग रहे हैं। ये पहले भी उल्टा सीधा दिखा था और ये दोबारा फिर वो कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अस्तित्व मिट जाएगा भीम आर्मी और बसपा का। अब यार, इसकी मैं माँ बहन को गाली तो दे नहीं सकता हूं। ये वही लोग हैं जो अभी चुनाव हुआ था तो बीजेपी का झंडा खुलेआम लहरा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हमारी बहन बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जाता है। सरेआम इनकी बहन बेटियां सड़कों पर घोड़ी बनाई जाती हैं। वो इनको नहीं दिख रहा था, सिर्फ इनको बीजेपी का झंडा दिख रहा था। और ये बोल रहे हैं कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। अबे बहन के लंड, गाली तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसकी बातों को सुनकर गाली देने का मन बहुत ज्यादा करता है। अगर बसपा नहीं आई होती ना, और आजाद समाज पार्टी भी नहीं आई होती, तो आज तुम जो लाइव आकर भांग खाकर बोल रहे हो, तुम बोलने लायक नहीं होते बेटा। और आज भी ज्यादातर तुम्हारे समाज पर अत्याचार होता है, ये तुम्हें भी मालूम होना चाहिए दोस्त। और चमार चमार क्या लगा रखा बे? मैं मानता हूं तुम्हारे राजा महाराजा बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं, बहुत ज्यादा मनवादियों से लड़ाई किए हैं, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो बे? ये तो जवाब दो। और आगे सुनो इसकी वीडियो, फिर इसकी बातों पर ध्यान देते हैं, फिर बताते हैं इसको। यह अमेठी में रहता है, इसका इलाज जल्दी हो जाएगा। पुलिस ने लगता है इलाज नहीं किया है, लेकिन इसका इलाज जल्दी होगा। लेकिन सबसे पहले शौकत अली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो है ना घर का बत्ती है। शौकत अली का रिश्तेदार है, ये लेकर पीड़ा हो रही है। और तेरा तुम्हारा दूर हुई बेटा, बहुत जल्दी दूर हुई। तुमका सलोने वाले बैठी वाली देखने आए और तुम्हारा पीड़ा तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर डाल जाए। अपनी औकात पर रहना बेटा, नहीं तो हम लोग सनक गए ना, तो जहाँ से आए वहीं चले जाओगे। तो मेरी लाइफ में आया करो। ये सनक गए ना, तो जहां से आए हम लोग वहीं चले जाएंगे, ये बोल रहे हैं। अबे तुम, जो तुम्हारी बहन बेटियों को, जो तुम्हारे समाज पर खुलेआम अत्याचार करते हैं, उनका तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। और तुम क्या बोल रहे हो? अमेठी रायबरेली वाले तुम्हें देख लेंगे। तुम्हें लगता है बेटा, तुम जिस दिन हमारे यहाँ पर आ गए ना, उस दिन तुम्हें जूतों की माला पहरा कर और चप्पलों से तुम्हारा मुंह पीटेंगे बहन के लंबे। ये भी तुमको याद रहना चाहिए। और सुन लो ध्यान से सूरज पासी, तुम सिर्फ एक जाति का संगठन लेकर चलते हो, एक जाति का करते हो, और दूसरी बात, तुम सबसे बड़े कट्टर हिंदू बनते हो।
अभी कल ही परसों में तुम्हारे बिरादरी के ऊपर इतना पीटा है लातों घूंसों से, वो भी पास ही था, कुछ का उखाड़ नहीं पाए हो। ये जो भांग खा कर आया है, ये कुछ उखाड़ नहीं पाया है उनका, और आज हम लोगों को ज्ञान देने आया है, चमार पासी कर रहा है। जब भीम आर्मी और अस्पा थी तब बहुत अच्छा भाईचारा था, बहुत अच्छा चमार पासी बहुजन समाज यानी पूरा समाज एक रहकर चलता था। जब से ये लाखन आर्मी आई, सुहेल देव आर्मी ये लोग लाए, जब से चमार पासी में भाई साहब बहुत लड़वाने लगे। मैं किसी समाज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चमन चूतिए को गलत बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है कि अस्तित्व मिट जाएगा बसपा का, ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटा। चलो और देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो सम्मान पूर्वक आया तो अगर अब कायदे में रहोगे तो बेटा फायदे में रहोगे, नहीं तो इतना मारे जाओगे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुम इतना समझ लेना। ये बता रहे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। शुक्र मनाओ तुम जिस दिन हम लोगों के हाथ लग गए तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, जिस तरह तुम जातिवादी कर रहे हो। सूरज पासी बेटा कायदे में रहो, मैं फिर बोल रहा हूँ फायदे में रहोगे जो तुम बोल रहे हो। अभी तुम्हारी औकात नहीं है हमारे लोगों की बराबरी करने की, आज तुम्हारे समाज में किसी की भी औकात नहीं है कि हम लोगों की बराबरी कर लें। और देखो इसकी बातें ध्यान से सुनना सभी लोग। छोटे हो, छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं तो सर पे मुतले का काम मत करना। दीपक चौधरी ये बोल रहे हैं छोटे हो छोटे रहो, ये बहुत बड़े, इतने बड़े हो गए हैं कि पृथ्वी पे ये आ नहीं रहे हैं। इनके लिए गेट अलग से घर में बनवाना पड़ेगा अलग से बनवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़े हैं, पुड़िया भांग खाकर गिड़ 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 साले पता नहीं कहाँ ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। देखो ध्यान से, फिर और सुनाते हैं इसके बाद वीडियो में। बता रहा हूँ, अगर हम लोग खड़े होकर बैठी में तुम्हारे सर पे मुंह दिए तो सुनामी आ जाएगी बेटा, इतना समझ लेना। ये बोल रहे हैं कि हम खड़े होकर अमेठी में मुंह दिए तो सुनामी आ जाएगी बेटा। तुम यार कुछ कर तो नहीं पाते हो, पहली बात तो ये है कि ये बंदा कुछ कर नहीं पाता है। ये जब इनके समाज के ऊपर अत्याचार होता है किसी को साला न्याय नहीं दिला पाता है, गिर 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 करता है। ये आएंगे अमेठी में मुंह देंगे तो हमारे लोगों के ऊपर सुनामी आ जाएंगी। और यही है जातिवादी लोग जो बोले सुनामी आ जाएगी, मनुवादियों को कुछ कर नहीं पाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम करते रहते हैं, और जब इनके समाज के लोग पेले जाते हैं तो इनको कोई बचाने नहीं आता है। आती है तो भीम आर्मी आती है, बसपा आती है, जिसको बोलते हैं अस्तित्व मिट जाएगा। और सुनो ध्यान से इसकी बात। करके लौटे हो लौटे रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। और ज्यादा चुन लगी है तो अपने नेता को सामने भेजो, वो मुझसे डिबेट करे। तुम्हारी कोई औकात नहीं मुझसे मत करने की, इतना समझ लीजिए। और ऐसे लोग सावधान है। और जितने पासी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारा डिबेट करने की, अपने नेता को भेजो, यानी चंद्रशेखर भाई को इनके सामने भेजे। अबे बहन के लंड, तुम्हारी औकात है? चंद्रशेखर के पांव, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के पांव के बराबर भी नहीं हो तुम उनका बगल में भी खड़ी हो जाओ, तुम्हारी औकात भी है? साले भांग खा के तो तुम आते हो यहाँ पर लाइव, किस तरह लाइव आया जाता तुम्हें ये तरीका तो मालूम नहीं है, और बोलते हो कि अपने नेता को भेजो। तुम्हारी औकात भी है उनके बराबर खड़े होने की? सभी साथी देखो ध्यान करने की, इतना समझ लीजिए। और ऐसे लोग सावधान है। और जितने पासी समाज के लोग हैं भीम आर्मी का गुण गाते हैं, देख लो आखिर। ये बोल रहे हैं जितने पासी समाज के लोग हैं भीम आर्मी का गुण गाते हैं, देख लो आप लोग। क्या देख लेते? आज तक तुमने किसको न्याय दिलाया? बताओ ना, किसको न्याय दिलाया तुम लोगों ने? बस पासी चमार तुम लोग करते रहते हो और कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। सूरज पासी, याद रहे तुम्हें। और जिस दिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और बसपा का अस्तित्व मिट गया ना, तुम नुहरा के सड़कों पर पेले जाओगे, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा।
जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बसपा मिट गई। इसलिए बेटा थोड़ा कायदे में रहकर बात किया करो और भांग पीकर लाइव में मत आया करो। सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और इस चूतमन चूतिए एक बार भी पहुंचा दो जो अपनी औकात दिखा रहा है। धन्यवाद। जय भीम।